ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 43 ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 43 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री वजों ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हरदीप पुरी ने भी ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ अनुराग ठाकुर ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 43 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ अनुराग ठाकुर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको अपने दर्शकों को भी ये बता दें, दर्शक ये चीज को जानते हैं कि अनुराग ठाकुर के पिता हैं प्रेम कुमार धूमल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद प्रेम कुमार धूमल जी को अनुराग ठाकुर के इस प्रमोशन के ऊपर। आपका फर्स्ट रिएक्शन किस तरह का लग रहा है? आज केंद्रीय कैबिनेट में मेरिट के आधार के ऊपर एक तरह से ये प्रमोशन मिली। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं अन्य नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि इतनी जल्दी प्रमोशन मिला है और बहुत अच्छा काम उनका रहा है अनुराग जी का। पहले मुझे विश्वास है वो आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे। जी सर, अभी तक आपके पास कोई जानकारी हो कि पोर्टफोलियोज कौन से होंगे उनके पास? हमारे यहाँ पास आने से पहले जानकारी आपके पास आएगी। एक अनुमान होता है कि अब क्योंकि बड़ा मंत्रालय तो उन्होंने देखा, वित्त राज्य मंत्री थे और वो ऐसे समय पर रहे जब देश ने कोरोना की मार को भी झेला है। इस बीच उम्मीद क्या लग रही है कि कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिल सकता है या मिलना चाहिए? आपने देखा कितने बड़े बड़े चेहरे हट गए, कौन आगे कितना नया है, तो ये सारा मोदी जी के हाथ में ही है। उन्होंने लिस्ट बनाई होगी, जल्दी ही आपको मिलने वाली है। जी चलिए, बिल्कुल सर, पोर्टफोलियो का इंतजार रहेगा। आप किस रोल में आप देखते हैं अनुराग जी को? क्योंकि एक बड़ा पद तो ऑलरेडी उनके पास था, लेकिन अब प्रमोशन एक तरह से उनकी केंद्र में हुई है। बीसीसीआई को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर वो रहे हैं। किस रोल में अब आप देखना चाहेंगे? मैं इसलिए कह रहा था कि बड़े तो पद देखिए, कानून मंत्री चले गए, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री, ये बड़े नाम हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई। लग रहा है कि इनमें से कोई बड़ा पद होगा उनके पास। देखिए, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं उसकी मैं कल्पना नहीं करता जी। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री करेंगे जो भी काम देंगे। मुझे इतना विश्वास है अनुराग उसको बिल्कुल ठीक ढंग से करेंगे। जी, आपकी बात हुई थी अनुराग जी से? कब हुई? इस प्रमोशन के ऐलान के बाद हुई, इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले? नहीं, मैं भी कार्यक्रमों में था, मेरी बात हो नहीं पाई। सिर्फ उनका इतना मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री ने बुलाया है जी। अब शायद घर आके वापिस सोच लेने के बाद तो बात होगी। जी, एक हिमाचल वासी होने के नाम पर आपको अब कैसी उम्मीदें हैं केंद्रीय मंत्री से?
क्योंकि वो हिमाचल को तो रिप्रेजेंट लाजमी तौर पर करते हैं। वैसे वो सारे देश के लिए कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनका दायित्व तो पूरे देश के प्रति है जी लेकिन हिमाचल उनकी होम स्टेट है। तो पहले भी उन्होंने बड़ा काम किया, कोरोना के टाइम में बहुत मदद स्टेट को पहुंचाई है जी 700 बेड्स के लिए ऑक्सीजन देने का काम किया था, 1400 बेड्स के लिए कर दिया और बहुत सारे मास्क और दूसरा सामान प्रदेश के लोगों को दिया है और पूरे के पूरे प्रदेश में दिया, हर जिले में है। मुझे विश्वास है आगे भी जब कभी जरूरत अगर पड़ेगी तो अनुराग सबकी एक समान मदद करेगी। जी धूमल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में उनके पास तजुर्बा बहुत है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, अनुराग जी के पास छोटी उम्र में जो आज युवा जो चेहरे आज शपथ ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे युवा चेहरे हैं, उनमें से एक अनुराग ठाकुर जी भी है। मैं पिछले 1-1.5 साल के बारे में जानना चाहूंगा। 2020-2021 आधा निकल चुका है और कोरोना की मार झेली है। उस पूरे कार्यकाल को वित्त राज्य मंत्री के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री ने, जो जो अपेक्षा की वो काम उन्होंने करके दिखाया जी। और मुझे याद है अभी पिछले हफ्ते आए थे हिमाचल, तो यहाँ से धर्मशाला गए रात को कि सवेरे की पहली फ्लाइट लेनी है। जब धर्मशाला पहुंचे तो प्रधानमंत्री का मैसेज है कि सवेरे से बैठक है जी। तो रात को ही बाय दिल्ली गए और बैठक अटेंड की और उसके बाद वो पैकेज जो 6,28,000 करोड़ का घोषित करना था वो किया जी। तो अनुराग काम करने से शर्क नहीं करते, हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं, दिन रात ट्रैवल करते हैं। एज सांसद भी उन्होंने बहुत बार वोल्वो बस में ट्रैवल किया है, दिल्ली से अपने कंस्टिट्यूंसी में कार्यक्रम करके और रात को फिर वोल्वो से दिल्ली वापस सेशन अटेंड करने के लिए गए हैं। जी धूमल जी, पिछले 1-1.5 साल में मैं क्योंकि फोकस कर रहा हूं, पूरी दुनिया को पता है कि पिछले 1-1.5 साल में जो भी मिनिस्ट्रीज थी वो पूरी कहीं ना कहीं बहुत बड़े चैलेंजेस थे। आपको याद हो कोई बेस्ट डिसीजन जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया डिसीजन थे और कहीं ना कहीं जो मेरिट का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह से ही है? मैंने कहा हर काम जो उनके जिम्मे लगा उन्होंने ठीक ढंग से किया है और निश्चित तौर पे जो 2 पैकेज बार बार प्रधानमंत्री ने दिए, जब विरोधी पक्ष 5 लाख का पैकेज मांग रहा था तब 20 लाख का पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने तैयार करके प्रधानमंत्री के बिहाफ पर डिक्लेयर किया जी। और अपना मंत्रालय का काम भी उन्होंने किया और प्रदेश के लिए जैसे मैंने कहा कोरोना से छुटकारा पाने के लिए अनेकों सामान प्रदेश के हर जिले में पहुंचाए, हर व्यक्ति तक पीपी किट्स पहुंचाने का प्रयास किया जिसको आवश्यकता थी। तो 1.5 साल बहुत ही उनका पहले बड़ा संघर्ष का काम रहता था, 1.5 साल तो बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, लगातार दौड़े रहे और जहां आवश्यकता थी वहां पहुंचे। सर मैं एक और चीज आपसे जरूर जाननी चाहूंगा क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय कैबिनेट में अनुराग ठाकुर अब पहुंच चुके हैं। वो पहले एमओएस थे, अब केंद्रीय कैबिनेट में पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि हिमाचल को रिप्रेजेंटेशन मिली और उसका फायदा इस रीजन को पूरे को उत्तर भारत को होगा? निश्चित तौर पे मानता हूँ, नड्डा जी भी सारे प्रदेश को और उत्तरी भारत को जानते हैं और अनुराग जी भी जानते हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है मिलकर दोनों हिमाचल की ही नहीं सारे उत्तरी क्षेत्र की सेवा करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। जी चलिए सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है प्रदेश के चुनावों को लेकर। अगले साल चुनाव अंत में होंगे, धूमल परिवार किस भूमिका में नजर आएगा? धूमल परिवार हमेशा पार्टी की सेवा में रहा है, जो भूमिका की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को होगी हम उस पर खड़े उतरेंगे, जहां आदेश मिलेगा वहां काम करेंगे। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन परिवार की बढ़ चुकी है, आप खुद प्रदेश को संभाल चुके हैं। बेशक 2017 में नतीजे कुछ आपके लिए अलग रहे हों, लेकिन बीजेपी की सरकार तो बन ही गई। मैं इसलिए कह रहा था कि रिप्रेजेंटेशन अब परिवार की बढ़ गई है, केंद्रीय कैबिनेट में भी रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट की जेपी नड्डा जी के तौर पर है, और इस बीच परिवार की क्या भूमिका होगी? परिवार ने 2017 में भी जब मुझे घोषित किया उसके बाद मैं अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सका, लगातार पूरे प्रदेश में घूमता रहा और राज्य सारे प्रदेश में घूमे, वो भी मेरे चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सके। इस एब्सेंस का नुकसान भी हुआ, लेकिन प्रदेश को लाभ हो गया और जहां अपेक्षा बहुत कम सीटें आने की थी वहां लगभग 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। व्यक्ति के हारने जीतने का फर्क नहीं पड़ता, पार्टी जीत गई, सरकार बन गई, लोगों को राहत मिली, प्रदेश में सरकार बनी, प्रधानमंत्री का मान बढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। जी
मैं और स्पष्ट शब्दों में एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा। क्या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, उसमें प्रदेश को लीड करते हुए उसी स्पिरिट में चुनाव लड़ेंगे, लीड करने के लिए? मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के लिए काम की तरह काम किया हमेशा। जी जो दायित्व केंद्र ने दिया, हाईकमांड ने दिया, वो ही पूरा निभाया है जी। इसलिए मैं अपना दायित्व स्वयं तय नहीं करूंगा, जो केंद्रीय पार्टी तय करेगी वो काम हम करेंगे। जी चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद। अनुराग ठाकुर की प्रमोशन केंद्रीय कैबिनेट में उनको जगह मिली है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।